हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज का लेक्चर नंबर 16, जो बेस्ड होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजिज। एवरेज के अंदर एजिज, आयु, उम्र के ऊपर जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आज के लेक्चर में हम सारी तरह के क्वेश्चन करेंगे। जो टफ से टफ क्वेश्चन एज प्रॉब्लम के ऊपर बनते हैं, वो सारे के सारे आप देखना मैं कितने आसान मेथड से आज आपको कराऊंगा। एजिज के अंदर कोई बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज नहीं होते, सिंपल एवरेज के फंडे यूज होते हैं जो मैंने अभी तक आपको सिखाए हैं। फिर भी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो 5 साल पहले अगर कोई आपको ये कह दे क्वेश्चन के अंदर कि बिफोर 5 ईयर, यानी कि 5 साल पहले, बिफोर 5 ईयर्स आपकी जो एवरेज एज थी, आपकी जो एवरेज एज है वो 20 ईयर्स थी, ठीक है, 5 साल पहले। और मेंबर्स कितने हैं बताओ? परिवार में मान लो आपके 4 मेंबर है। मेंबर्स कितने हैं परिवार में? 4। और 5 साल पहले आपकी एवरेज एज 20 थी, तो बताओ आज आपकी एवरेज एज कितनी है? देखो 5 साल पहले एवरेज का मतलब क्या होता है? मान लो आपके परिवार में 4 मेंबर है और आप चारों ही 20-20 साल के हो, ठीक है, फ्रेंड हो आप चारों। एवरेज का मतलब हम इक्वल मान के चल सकते हैं। और 5 साल के बाद क्या होगा? सभी आप 5-5 साल बड़े हो जाओगे, तो यानी कि आपकी सबकी एज क्या हो जाएगी? 5-5 साल बढ़ जाएगी, यानी कि आप 25-25 साल के हो जाओगे। तो कहने का मतलब 5 साल के बाद आपकी एवरेज एज भी 5 साल बढ़ जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी? 25। तो ये तो बिल्कुल बेसिक फंडा है। 5 साल पहले अगर आप एवरेज एज 20 थी आपकी, यानी कि हर एक बंदा 20-20 साल का था, तो वर्तमान में यानी कि एट प्रेजेंट वो हर एक कितने साल का हो जाएगा बताओ मेरे को? 25 साल का होएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर हर बार ये चीज़ें आपकी यूज होने वाली है। और इसके अलावा एक और बेसिक फंडा बचता है, वो जब मैं उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब वहां पे आपको समझाऊंगा। इसके अलावा एवरेज के अंदर, इन एज वाले क्वेश्चंस के अंदर कोई नई बात नहीं होगी। जो एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है अभी तक हमने सीखे हैं, वही मैं लगा के आपको सारे के सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व करके दिखाऊंगा। देखो कोई रट्टा नहीं लगाऊंगा, कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको। बस बेसिक क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, समझेंगे अपने मैथमेटिकल माइंड से और उसको सोल्व कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, तो आप बिना मेरे पढ़ाई भी कर सकते हो, इतना आपको मैं एवरेज पढ़ा चुका हूँ। 5 years ago द एवरेज एज ऑफ 4 boys वॉज 9 year, यानी कि 5 साल पहले 4 लड़के हैं। देखो कोई आपके घर में 4 मेंबर है, उनकी एवरेज एज 5 साल पहले 9 year थी। तो बताओ मेरे को एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, एट प्रेजेंट, क्योंकि आपको प्रेजेंट की बात करनी होती है, ठीक है, उनकी जो एवरेज है वो कितनी है बताओ? 9 + 5, यानी कि हर लड़का आज कितने साल का है? 14 ईयर्स का है। फिर कहता है नाउ ड्यू टू द कमिंग ऑफ ए न्यू बॉय, एक नया लड़का आ गया, द एवरेज एज ऑफ ऑल द 5 बिकम्स 15 ईयर। मतलब कि ये तो 4 बच्चों की एवरेज एज है, अब एक नया और आ गया, उसकी एवरेज कितनी होगी पूरे ग्रुप की? 15। अब आपको नए बॉय की बतानी है, ठीक है, ये क्या है? नए है, नया बॉय। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कितने हमने करे हैं कि 4 बच्चों का एक ग्रुप है जिनके पास ऑन एन एवरेज 14 रुपीज है। एक टीचर आ गया उस ग्रुप के अंदर, और आने से पूरे ग्रुप की एवरेज कितनी होगी? 15 होगी। तो बताओ टीचर अपने साथ कितने पैसे लेके आए, या टीचर का वेट कितना था? देखो टीचर को बच्चे कहेंगे सर आपको 14 रुपीज तो लेके आने पड़ेंगे, साथ में आप पहले कितनी थी? 14, और अब कितनी होगी? 15, यानी कि एक बढ़ गई। और मैंने क्या बता रखा है? टोटल जो नया ग्रुप बनेगा उसके अंदर मेंबर कितने होंगे उससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 4 बॉय पहले थे, एक और आ गया, आप कितने हो गए बताओ? 5 हो गए। तो यानी कि 5 अपने साथ ये एक्स्ट्रा लेके आएगा, तो नया बॉय जो है वो कितने साल का है? 19 साल का। तो ये तो वही कॉन्सेप्ट है जो अभी तक एवरेज के अंदर हम करते आए हैं। आप इसको एज वाला मानो ही मत, आप ये मानो कि क्लास के अंदर 4 बच्चे हैं, उनका एवरेज हाइट उनकी ये है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर मान लो, छोटी है बहुत। और टीचर आ गया, टीचर के आने से पूरे ग्रुप की एवरेज हाइट 15 होगी, तो मतलब टीचर की हाइट बताओ? तो भी 14 तो वो लेके आएगा, प्लस में एक एक और बढ़ गई, कितने मेंबर हो गए टोटल? 5, तो 14 + 5 यानी कि 19। तो ये तो क्या था इसका पुराना मेथड अपना। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सेकंड मेथड, जो हर बच्चे के समझ में आ जाएगा। सेकंड मेथड क्या कहता है? देखो अपने को प्रेजेंट पे चलना है, ठीक है, 5 साल पहले एवरेज कितनी थी? 9। तो बताओ एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं वर्तमान की, तो इनकी जो एवरेज है, एवरेज कितनी है आप मेरे को बता दो? 9 + 5 14। एवरेज से आप क्या है? टोटल निकाल लो, ठीक है, टोटल कितनी होगी? 14 × 4, 4 बच्चे हैं क्योंकि, यानी कि ये चारों मिलके कितने के हैं? 56 ईयर के हैं आज की डेट में। अब पांचवा आ गया बंदा, तो एवरेज कितनी होगी ये? तो टोटल ऑफ 5 चिल्ड्रन, अगर 5 बच्चे हो जाए तो उनकी एवरेज कितनी है बताओ? 15 है, तो टोटल कितना होगा? 15 × 5 75। तो आप मेरे को बता दो जो 19 बड़ी है वो किसकी होगी? फिर नए बॉय की एज होगी, ये
नया बॉय जो है वो कितना होगा 75 माइनस 56 यानी कि 19 ईयर्स। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, इतना बड़ा थोड़ी लिखना है, ये तो सब्जेक्टिव के हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। पेपर में तो आप क्या लिखोगे, मान लो आज हर एक बच्चा कितना है 14 ईयर्स का है, टोटल कितनी होगी उनकी 56, फिर 5 बच्चों की एवरेज इतनी है तो यानी कि 15 इंटू 5 75, 75 में से 4 की माइनस कर दो तो जो एक्स्ट्रा 19 है ये किसकी एज है बताओ, 5वें लड़के की है जो अब नया आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 19। तो मैंने दोनों मेथड से करके दिखा दिया, जो अभी तक हमने एवरेज सीखा है उससे भी, और जो एज प्रॉब्लम का जो मैं नया कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ उससे भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो 3-4 क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ऐसे ही करवाने वाला हूँ। ये क्या है 5 साल पहले, मैं कहता हूँ 5 साल पहले की मैं बात कभी नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा किसकी, एट प्रेजेंट की। प्रेजेंट के अंदर क्या सिचुएशन आपको ये देखना है, एवरेज एज ऑफ ए बी सी एंड डी इज दिस, तो मतलब कि ये 4 पर्सन है वही, तो एट प्रेजेंट कितनी होगी बताओ, 45 प्लस में 5 यानी कि 50 इनकी एवरेज एज होगी। फिर कहता है एक्स को भी हमने क्या कर लिया इस ग्रुप में मिला लिया, और एवरेज एज अब कितनी होगी 49, तो एज बताओ एक्स की कितनी है, आप मेरे को ये बता दो भाई। अभी आपकी एवरेज एज 50 है, ठीक है, तो एक्स के आने से 49 होगी, मतलब कि एक्स की एज क्या है 50 से कम होगी, कितनी कम होगी, एक कम होगी। बंदे कितने हो गए 1 2 3 4 5, क्योंकि एक्स भी आ गया ना, तो यानी कि एक्स अपने साथ 45 रुपए लेके आया होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। अगर बेसिक मेथड से करना चाहते हो तो मैं वो बता देता हूँ आपको। देखो 5 बंदों के आने से एवरेज कितनी होगी 49, यानी कि टोटल ऑफ 5 कितना हो गया बताओ, 49 इंटू 5 यानी कि 195 ईयर हो गया। टोटल ऑफ 4, अगर मैं 4 की बात करूं टोटल ऑफ 4 तो कितना हो गया, सॉरी 49 इंटू 5 करोगे तो 245 आएगा, है ना ये। अच्छा 4 बंदे की एवरेज कितनी थी आज 50, तो 50 इंटू 4 यानी कि 200, तो बाकी जो एक्स्ट्रा 45 है ये किसकी एज है आपकी, एक्स की है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज जैसे हमने बेसिक अभी तक पढ़ा है एवरेज के अंदर उससे भी ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब ये देखो बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, वही क्वेश्चन आपका 5 ईयर एगो की बात कर रहा है, ABCD की। अच्छा ये तो हमने कर ही लिया क्वेश्चन। एवरेज एज ऑफ ए एंड बी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी की एवरेज कितनी है 20। अच्छा एवरेज जब भी दे रखी हो ना आप टोटल निकाल सकते हो, 20 इंटू 2 क्योंकि 2 पर्सन है तो कितने होगी 40, ए और बी की टोटल कितनी होगी 40। इफ ए इज रिप्लेस्ड बाय सी, यानी कि ए की जगह अगर हम टीम में सी को शामिल कर लें एवरेज 19 हो जाएगी। इसका मतलब ए की जगह क्या लिख दो, सी लिख दो, और 19 इंटू 2 कर दो, कितना होएगा आपका 38 हो गया। फिर कहता है एंड इफ बी इज रिप्लेस्ड बाय सी, अब इसी में ओरिजिनल के अंदर ही करना है, ठीक है। बी की जगह अगर हम सी को रिप्लेस कर दें, मतलब बी की जगह सी लिख दो, ये लो लिख दिया, एवरेज 21 होगी, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका बताओ मेरे को 42 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द एज ऑफ ए बी एंड सी। मैं आपको बताता हूँ अब ए बी सी की एज आप कैसे निकाल सकते हो आसानी से। आप मेरे को ये बताओ, यहाँ से अपनी ए और सी की एज है कितनी टोटल 42। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दूं, ध्यान से सोचो, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करूंगा बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी कितना बचेगा आप मेरे को बता दो, 40 में से 38 गए कितना 2। अब ए प्लस सी भी है और ए माइनस सी भी है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कैसे निकालते थे आप, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, और सी की वैल्यू कैसे निकालते थे, इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो कितनी आएगी 20। रह गया कौन, बी, बी रह गया, बी की निकाल लो, बी की तो निकाल ही लेंगे। देखो ए प्लस बी कितना है आपका बताओ 40 है, ए प्लस बी अगर 40 है और ए कितना है 22 है, तो बी कितना आ गया 40 माइनस के 22 यानी कि 18। तो तीनों की एज क्या आ गई आपकी 22, 18 और 20, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है 18 और 20, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई भी मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए और आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। अब ये देख लो सेम वैसे ही पीछे वाला क्वेश्चन है ये। स्टार्टिंग में मैं आपको क्या है बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। द एवरेज एज ऑफ राजेश एंड मोहन इज 15 ईयर्स, यानी कि राजेश और मोहन अगर मैं बात करूं तो 15 इंटू 2 यानी कि दोनों मिला के 30 ईयर के हैं आज। एवरेज एज ऑफ मोहन एंड रमेश, ये कौन है, अब देखो इसको मैं राजेश लिख रहा हूँ और इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ क्या, रमेश। रमेश और मोहन की एज कितनी है आपकी 12 इंटू 2 यानी कि 24। एंड द एवरेज एज ऑफ राजेश और रमेश, यानी कि रमेश को मैं रमेश लिख रहा हूँ और राजेश को मैं आर लिख रहा हूँ, इनकी कितनी है 13, यानी कि 13 इंटू 2
26। आपको मोहन की एज निकालनी है। आप बताओ कैसे निकालोगे मोहन की एज। आप ये देखो यहाँ से, अगर मैं इसमें से ये मोहन और मोहन को कट कर दूं, अगर मैं मोहन और मोहन को क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, मतलब माइनस कर देता हूँ, तो राजेश माइनस रमेश बच गया, यानी कि राजेश माइनस क्या बच जाएगा आपका, रमेश बच जाएगा। कितना है बता दो, 6 साल। और राजेश प्लस रमेश कितना है, राजेश प्लस में रमेश, ये आपका कितना है, 26। तो यहाँ से अगर मैं राजेश की एज निकालना चाहूँ तो आप मेरे को बता दो कितनी होगी, 26 और 6 32, 32 को 2 से डिवाइड करोगे 16। राजेश 16 साल का है, तो देखना इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो, पुट इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1। राजेश को 16 पुट करोगे और तो इससे क्या आ जाएगी आपकी, मोहन की एज आ जाएगी क्या, कितनी, 14। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई बच्चा दूसरे तरीके से करना चाहे वो भी कर सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत कम पूछे जाते हैं। जो बिल्कुल ही लो लेवल के एग्जाम होते हैं वहां तो बेशक पूछे जाए, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा बहुत आसानी से सोल्व कर देगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब ये देखो इसमें क्या कहते हैं, द एवरेज एज ऑफ 9 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 21 ईयर। एक फैमिली के 9 मेंबर्स है, उनकी एज कितनी है, 21 ईयर है। द यंगेस्ट मेंबर इज 5 ईयर ओल्ड। अब कहता है सबसे छोटा सदस्य जो है ना वो 5 साल का है। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, यानी कि जो सबसे छोटा मेंबर है जब वो पैदा हुआ था, उसका जन्म हुआ था। तो इसका मतलब देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम हम उसकी एवरेज एज कितनी मानते हैं, 0, यानी कि उस टाइम बच्चा 0 साल का है। 1 दिन का 2 दिन की कोई कैलकुलेशन हम इसमें नहीं करते। तो कहता है आज परिवार के 9 मेंबर्स की एवरेज एज 21 है। जिस टाइम बच्चा पैदा हुआ था, बच्चा कितने साल पहले पैदा हुआ था, 5। तो आप मेरे को बताओ 5 साल पहले पूरी फैमिली की एवरेज एज कितनी कम होगी, 5 कम होगी। मतलब कि ये आज हर एक बंदा 21 साल का है, तो 5 साल पहले हर एक बंदा कितना होगा, 16 साल का। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो ये तो बस आपको जितना टाइम पढ़ने में लगेगा क्वेश्चन वही है, बस उसके बाद तो आपको आंसर निकाल ही देना है। आज हर एक बंदा 21 साल का है, आपसे पूछा कि 5 साल पहले हर एक बंदा कितने साल का था, तो 16 साल का था। अब देखो 3 क्वेश्चन हम करेंगे ऐसे। एक फैमिली में 5 मेंबर है, आपको कोई मतलब नहीं है मेंबर कितने हैं, ठीक है, आपको ये देखनी है कि प्रेजेंट के अंदर उनकी एवरेज एज कितनी है, 33 है। और यंगेस्ट मेंबर जो है ना वो 9 साल का है। परिवार में जो सबसे छोटा सदस्य है वो 9 साल का है। आपको बताना क्या है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, यानी कि बस उसके पैदा होने से जस्ट पहले, मतलब कि 1 या 2 दिन पहले। तो 1 या 2 दिन पहले का मतलब आप ये मान लो कि बच्चा पैदा हो चुका है, वो 1 दिन का है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि आज अगर हर एक मेंबर 33 साल का है तो 9 साल पहले हर एक मेंबर कितने साल का होगा, 24 साल का। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये देख लो, वही है, 6 मेंबर है, हर एक की एज कितनी है, मान लो 22 है। यंगेस्ट मेंबर 7 साल का है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बतानी है। तो आज हर एक मेंबर 22 साल का है, तो 7 साल पहले हर एक मेंबर 15 साल का होगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो मैं हर एक क्वेश्चन के हर एक जो टाइप का क्वेश्चन होता है उसके 2-3 क्वेश्चन करने से आपको क्या है, एक क्वेश्चन कम समझ आता है, उसकी लैंग्वेज कम समझ आती है। 3 लगातार क्वेश्चन करने से वो सारा कुछ आपको समझ आ जाता है, ठीक है। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि एक टाइप का एक क्वेश्चन किया और उसको छोड़ दो, फिर आपका कॉन्सेप्ट कभी भी स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाएगा। अब देखो ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको सिर्फ लैंग्वेज समझनी है। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 ईयर्स एगो, ये 3 साल पहले की बात कर रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको, हमेशा किसकी निकाला करो, एट प्रेजेंट की। हमेशा प्रेजेंट पे आओ, 3 साल पहले का कोई मतलब ही नहीं है। 3 साल पहले अगर इनकी एज 27 थी, आज कितनी होगी, 27 + 3 30 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, यानी कि 30 × 3, तीनों की एज कितनी होगी, 90 होगी आज की डेट में। फिर कहता है एंड द एवरेज ऑफ वाइफ एंड हर चाइल्ड 5 ईयर्स एगो वॉज दिस, यानी कि वाइफ और चाइल्ड 5 साल पहले उनकी एज कितनी थी, 27 एवरेज थी। आज कितनी होगी एवरेज, फिर 32 हो जाएगी। अच्छा ये 2 बंदे हैं तो इनकी टोटल कितनी होगी, 64। तो मैंने ये निकाल लिया कि प्रेजेंट में हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन 90 साल के हैं, उनमें से वाइफ और चाइल्ड इतने साल के हैं। तो मतलब कि हस्बैंड की एज आ जाएगी, इसमें से माइनस कर दो कितना आएगा, 26। तो हस्बैंड कितने साल का है, 26 साल का। द प्रेजेंट एज ऑफ द हस्बैंड। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको तो ये करना है 3 जोड़ दो 30 और 3 बंदों की टोटल एज कितनी है, 90।
वाइफ और चाइल्ड की 5 साल पहले, यानी कि आज कितनी है 32, 32 गुना 2 64, तो हस्बैंड की एज कितनी आ गई 26 साल। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लिखना नहीं है पेपर के अंदर कुछ भी, लेकिन जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, पहली बार क्वेश्चन को सीख रहे हो आप, तो आप पूरी चीज़ें लिखो, ताकि बाद में जब आप रिवीजन करो ना, तब आपको मजा आए चीज़ें पढ़ के भी, ठीक है, कि किस तरीके से मैंने इसको क्वेश्चन को सोल्व किया था, फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ 5-6 लगातार। फाइंडिंग द एज ऑफ द चाइल्ड, किसी बच्चे की उम्र आपसे पूछी जाएगी, वो कैसे पूछी जाएगी देखो क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको मैं। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ हु वर मैरिड 4 years ago was 25 years at that time, यानी कि एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, यानी कि इनकी मैरिज 4 साल पहले हुई थी, और उस टाइम इनकी एवरेज कितनी थी बताओ 25 साल थी। मैंने क्या कहा था, मैं बात करता हूँ प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के अंदर इनकी एवरेज एज कितनी होगी बताओ 29 हो जाएगी, क्योंकि 4 साल पहले हुई थी शादी। तो यानी कि इनकी एवरेज कितनी है बता दो मेरे को 29, लेकिन आप एवरेज से क्या निकाल लिया करो टोटल, टोटल का मतलब हस्बैंड प्लस में वाइफ, 29 गुना में 2 यानी कि 58, दोनों की एज मिला के आज कितनी है 58 है। फिर क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड ए चाइल्ड, यानी कि आज की डेट में उनके एक बच्चा भी है, और तीनों की एवरेज एज मिला के कितनी है 20 है। तो मुझे बताओ हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड आज की डेट में तीनों मिला के कितने हैं 60 ईयर के हैं, और इन दोनों की तो कितनी है 58। इसका मतलब जो बच्चा है वो कितने साल का है, 58 में 60 में से 58 घटा दो 2 साल का। तो बच्चे की एज पूछी है, बच्चा कितना हो जाएगा 2 साल का, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक तरीके से करते जाओ, कोई सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आपको मुश्किल लगेगा। मैं सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे समझाता चलूंगा और आपको समझ आते जाएंगे। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 23 ईयर्स व्हेन दे वर मैरिड 5 years ago, 5 साल पहले। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको, मैं बात करूंगा किसकी, आज की। हस्बैंड और वाइफ 23 साल के थे 5 साल पहले, तो आज कितने हो गए 28 के, यानी कि 28 गुना में 2, आज उनकी एज का सम कितना है 56 है। फिर कहता है द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड हु वॉज बोर्न ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि इसी तुलना एक बच्चा पैदा हुआ, तो तीनों की एवरेज एज कितनी है आज 20 है, यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड 20 इंटू 3 60 के है। उनमें से हस्बैंड और वाइफ 56 के है, तो बाकी 4 साल का कौन है फिर बच्चा है। चाइल्ड की एज कितनी आ गई आपकी 4 साल। और यही आपसे पूछा है हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड नाउ, प्रेजेंट की बात, हमेशा आपसे प्रेजेंट की एज ही पूछी जाएगी, इसलिए हम प्रेजेंट के ऊपर आके काम करेंगे, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या कहते हैं, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 27 ईयर्स व्हेन द चाइल्ड वॉज बोर्न। अब ये नहीं कह रखा कि ये 27 साल इनकी जो एज है ना वो कब थी, वो कितने साल पहले थी, ये कह रखा है जब बच्चा पैदा हुआ था ना ये तब थी, तो छोड़ दो इस चीज को। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड ए न्यू बोर्न बेबी इज 21 ईयर्स नाउ। आज की डेट में, हम आज की डेट में बात कर रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड बताओ ये कितने के हैं 21 साल के हैं, यानी कि 3 बंदे हैं, तो इनकी टोटल एज कितनी होगी 63 होगी। आपको बताना है बच्चा आज कितने साल का है। आप मेरे को बस एक बात बता दो छोटी सी, भाई उस टाइम जब बच्चा पैदा हुआ था हस्बैंड और वाइफ दोनों मिला के कितने थे 27 गुना में 2 54 ईयर के थे। लेकिन आज ये तीनों मिला के कितने हो गए, तीनों मिला के 63 के हो गए। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, इस दौरान इनके यहाँ पे एक बच्चा भी पैदा हुआ होगा इसके जस्ट बाद, ठीक है। यानी कि इन तीनों की एज मिला के कितनी बढ़ गई आप मेरे को बता दो, 9 बढ़ गई ना। इन तीनों की एज 54 से लेके 63 होगी। लेकिन क्या हस्बैंड अकेला 9 साल बड़ा होगा, या वाइफ अकेली 9 साल बड़ी होगी, या बच्चा अकेला 9 साल बड़ा होगा। आप कहोगे 3 मेंबर है, अगर तीनों की मिला के 9 साल बड़ी है ना, तो तीनों 3-3 साल बड़े होंगे, तभी तो ऐसा हुआ होगा। यानी कि आज की डेट में जो बच्चा है, आज की डेट में जो चाइल्ड है वो कितने साल का है 3 साल का है। आपको बस ये छोटी छोटी चीजें जो है ना समझनी है, जो मैं एक बार आपको बता दूंगा आप कभी भी नहीं भूल पाओगे उसके बाद कि मैंने क्या बताया आपको। कि ये जो इनका बच्चा पैदा हुआ था उस टाइम ये दोनों मिला के 54 के थे, ठीक है। यानी कि आज इनके पास एक बच्चा है, लेकिन उस आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो इन तीनों की एज कितनी है 63। मतलब उस टाइम से लेके आज की डेट में इनकी तीनों की एज टोटल 9 साल बढ़ गई, और मेंबर कितने हैं 3। तो 3 की एज अगर 9 साल बढ़ेगी तो मेरे को बताओ हर बच्चा 3-3 साल बड़ा होगा, यानी कि हर पर्सन की एज 3-3 ईयर इंक्रीज हुई होगी। तो आज बच्चा कितने साल का है 3 साल का। तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ सोच के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। खत्म क्वेश्चन। ये देख लो क्या कहता है, ए मैन एंड हिज वाइफ
गोट मैरिड 7 ईयर एगो। जब ये क्वेश्चन में दे देता है फिर तो कोई बात ही नहीं होती। 7 साल पहले शादी हुई थी और उस टाइम पे उनकी एवरेज एज ये थी। मैं कहता हूँ आज की बात करूंगा मैं तो, हस्बैंड और वाइफ किसकी, एट प्रेजेंट की, क्योंकि प्रेजेंट में ही क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है। प्रेजेंट में देखो 25 और 7 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएगी इनकी एवरेज एज, यानी कि दोनों मिला के कितने साल के, ये 64 ईयर के हैं। फिर कहता है नाउ द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, यानी कि तीनों की मिला के 23 × 3 कितनी होगी, 69। तो आप मेरे को बता दो आज बच्चा कितने साल का है, 5 साल का। 69 में से 64 घटा दो, बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, 5 साल। तो ये तो बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन था। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 3 years ago एवरेज एज ऑफ ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स इज 70, यानी कि 5 मेंबर की फैमिली थी, उनकी एवरेज एज 17 थी। बेबी इस दौरान क्या हुआ, पैदा हुआ। कहता है ए बेबी हैविंग बीन बोर्न द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम एज 3 years ago। कहता है 3 साल पहले जितनी एज थी ना फैमिली की एवरेज में, आज उतनी ही है, मतलब कि बड़ी नहीं। क्यों, क्योंकि बच्चा क्या हो गया, छोटा आ गया परिवार में। आप मेरे को बताओ, मैं कहता हूँ एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, एट प्रेजेंट की। एट प्रेजेंट अगर मैं कहूँ तो जो ये 5 मेंबर है, ये क्या है, 5 मेंबर है, उनकी जो एवरेज एज होगी वो कितनी होगी बताओ, 3 और 17 20 होगी, यानी कि 20 × 5 100। कहने का मतलब आज की डेट में अगर मैं सिर्फ इन 5 मेंबर की बात करूँ ना तो ये 100 साल के है। और अगर कहता है बच्चा भी आ गया तो यानी कि बच्चा आने से क्या हो गए, फिर ये 6 मेंबर हो गए। 6 मेंबर की एवरेज एज उतनी ही है जितनी 3 साल पहले थी। अच्छा 3 साल पहले तो कितनी थी, 17, तो मतलब आज भी कितनी है, 17। इंटू 6 करोगे तो टोटल एज कितनी होगी इनकी, 102। तो फिर एक्स्ट्रा कौन है, फिर ये 2 साल बच्चा ही होगा। बच्चा कितने साल का है बता दो मेरे को, 2 साल का है। और यही इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एवरेज बच्चे की एज कितनी है प्रेजेंट में। तो ये देखो 3 साल पहले एट प्रेजेंट में 5 मेंबर की एवरेज एज 20 है, टोटल कितनी होगी 100। कहता है एक बच्चा आ गया तो एट प्रेजेंट में एवरेज एज जो इनकी 5 साल पहले थी ना, सॉरी 3 साल पहले, वही आज है। ठीक है, तो यानी कि 17 ही आज है, लेकिन आज मेंबर कितने हो गए, 6। तो 17 × 6 टोटल कितना हो गया, 102। यानी कि बच्चा कितना है आपका, 2 साल का। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब ये देख लो, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। 4 years ago की बात कर रहे हैं। एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 persons वॉज 18 ईयर। लेकिन मैं कहता हूँ मैं बात करूंगा किसकी, प्रेजेंट की। आप बस अपने आप से एक ही बात बोला करो हर क्वेश्चन में कि हम प्रेजेंट के अंदर रहेंगे। एज उनकी एवरेज दे रखी है तो टोटल निकाल लो आप। टोटल किसकी बताओ, 4 मेंबर्स की। 4 मेंबर्स का टोटल कितना होगा। 4 साल पहले ये 18 साल के थे तो आज कितने हो गए, 22 साल के हो गए, यानी कि 88 ईयर्स आ गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड एक बेबी आया और एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज स्टिल 18 ईयर। आज भी कहता है 18 ईयर है, मतलब कि आज। आज का मतलब बता दो मेरे को, टोटल ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर का टोटल कितना हो गया आप बताओगे। पहले एवरेज कितनी थी, 18, आज भी 18 है, लेकिन अब ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से, क्योंकि मेंबर 5 हो गए ना, तो 90। तो फिर बच्चा कितने साल का हो गया बताओ। आज की डेट में 4 मेंबर 88 के हैं, 5 मेंबर 90 के हैं, तो 2 साल जो एक्स्ट्रा है वो कौन है, बच्चे के हैं। तो यानी कि बच्चा आज 2 साल का है। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। एक इसमें और मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं ये कहता हूँ कि 4 साल पहले किसी फैमिली की एवरेज एज कितनी थी, 18 थी। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। 4 साल पहले 18 थी तो आज प्रेजेंट में इनकी एवरेज एज कितनी है, 22 है। क्योंकि 4 साल के अंदर हर पर्सन 4 4 साल बढ़ेगा। हर पर्सन क्या होगा, 4 4 साल बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा। लेकिन कहता है बच्चा आ गया, छोटा बच्चा आ गया जो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आया, 0 पैसे लेके आया, उनकी एज है ना 18 ही रहेगी। लेकिन होनी चाहिए थी कितनी बताओ, 22, लेकिन बच्चे के आने से 18 रहेगी। इसका मतलब बच्चा अपने साथ कितना कम लेके आया, आप मेरे को बताओ कितना कम लेकर आया। मैं इस कॉन्सेप्ट से आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। बच्चा अपने साथ कितनी एज या कितने पैसे कम लेके आया, आप मेरे को ये बताओ। आप कहोगे भाई 4 4 साल बढ़नी चाहिए थी, मतलब कि 4 पर्सन्स की 4 4 साल के हिसाब से 16 बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बच्चे के आने से नहीं बढ़ी। इसका मतलब बच्चा क्या है, 16 साल छोटा है। 16 साल क्या है, छोटा है, कम लेके आया है 16 साल। इनकी एज कितनी थी, 18, 18 से ये 16 साल छोटा है, यानी कि कितनी होगी फिर आप मेरे को बताओ, 2 साल। आप इस तरीके से सोच के भी इस क्वेश्चन को जो है ना कर सकते हो। ऐसे ऐसे 2 3 क्वेश्चन मैं भी आपको करवाऊंगा आगे। देखो ये क्वेश्चन है वो,
आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मेंबर बाय ए न्यू मेंबर, यानी कि आपने घर के एक ओल्ड मेंबर को, बूढ़े आदमी को, एक नए जवान आदमी से रिप्लेस कर दिया, यानी कि घर के बूढ़े आदमी को आपने बाहर निकाल दिया और उसके बदले में एक नया मेंबर आप अपने घर में ले आए। इट वॉज फाउंड दैट द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ ए क्लब इज द सेम एज इट वॉज 3 ईयर एगो। देखो, बूढ़े आदमी को बाहर करके और नया आदमी आएगा, बच्चा आएगा घर में, तो एवरेज एज तो क्या होगी, सबकी कम होगी होगी 100%, क्योंकि बूढ़े आदमी की एज ज़्यादा थी, अपने साथ वो ज़्यादा लेके चला गया और बदले में एक बच्चा आया, मान लो 0 साल का, 2 साल का या 5 साल का, एवरेज तो कम होगी। इसके कारण उनकी एवरेज एज जो 3 साल पहले थी ना, आज भी वही है। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द रिप्लेस्ड पर्सन एंड द न्यू मेंबर, यानी कि नया मेंबर और जो पर्सन गया है छोड़ के, उसकी एज के बीच में डिफरेंस कितना है, आप मेरे को बता दो। मेंबर कितने थे टोटल, 5 थे, है ना, और 3 साल पहले उनकी एज कितनी थी, जितनी भी थी आज भी उतनी है, यानी कि 3 साल के बाद इनकी टोटल एज 15 साल बढ़नी चाहिए थी, 15 साल इंक्रीज होनी चाहिए थी, नो डाउट इसमें तो। लेकिन नए मेंबर के आने के बाद इंक्रीज नहीं हुई, वो उतनी थी। इसका मतलब नया मेंबर जो है ना, उस रिप्लेस किए गए मेंबर से 15 साल पक्का छोटा है, ठीक है। और यही आपसे पूछा है कि कितना डिफरेंस है, तो कितना डिफरेंस होगा 15। बिल्कुल बेसिक मेथड से मैंने आपको समझा दिया। देखो, अगर आपके पास कुछ रुपए है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ, फिर कहानी सारी क्लियर हो जाएगी। आप 5 दोस्त हो और आपके पास रुपए हैं, मान लो 40, 50, 60, 70 और 80। आप मेरे को बताओ एवरेज कितना है आपके पास। आप कहोगे जी 60 इनका एवरेज है, क्योंकि मिडिल टर्म ही एवरेज होती है एपी के अंदर। अब क्या हुआ, अगर मान लो ये 60 वाला बच्चा छोड़ के चला जाए तो एवरेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एवरेज उतनी रहेगी। लेकिन क्या होगा, अगर मान लो ये 60 वाला छोड़ के चला जाए, ठीक है, और इसकी जगह पे एक और बच्चा आ जाए जो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आया, 0 लेके आया, तो मैं क्या कहता हूँ, आपके पास टोटल में 60 की कमी आ जाएगी, टोटल में 60 की कमी आ जाएगी, ठीक है। और कमी आएगी तो वो 60 कौन भुगतेंगे, 500 मिलके भुगतेंगे, यानी कि 500 मिलके भुगतेंगे, तो उनकी एवरेज कितनी हो जाएगी, पहले से 12 कम हो जाएगी। तो यानी कि पहले 60 थी, अब कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लो इसकी जगह कोई 0 ईयर का आ जाएगा तो हर एक की एवरेज एज अब 48 रह जाएगी। भाई 3 साल पहले उनकी एवरेज एज जितनी थी 5 मेंबर की, आज हर एक मेंबर 3-3 साल बढ़ेगा, है ना। तो यानी कि ये 15 साल क्या हो जानी चाहिए थी, ज़्यादा हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं ज़्यादा। क्यों, क्योंकि जो छोटा मेंबर आया है ना, वो छोटी उम्र का है। तो इसका मतलब छोटे वाला मेंबर और जिसको बूढ़े को रिप्लेस किया गया है, उनकी एज में जरूर 15 साल का डिफरेंस रहा होगा। अब सेम क्वेश्चन देखो आपका ये है, इसमें क्या कहता है, वही एक ओल्ड मेंबर की जगह नए मेंबर को रिप्लेस कर दिया और 6 मेंबर थे, उनकी एवरेज एज वही है जो 2 साल पहले थी, वही आपको डिफरेंस बताना है। आप मेरे को बताओ, 6 मेंबर की 2 साल के हिसाब से 12 साल बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन बढ़ी नहीं। इसका मतलब छोटा मेंबर जो ओल्ड मेंबर है उससे 12 साल क्या होगा, छोटा। और यही आपसे पूछा है, क्या डिफरेंस बताना है रिप्लेस्ड पर्सन और न्यू पर्सन की एज का, तो 12 साल डिफरेंस आ गया इसका। ये बिल्कुल समझने वाले क्वेश्चन है और इसमें कोई फॉर्मूला कोई रट्टा नहीं होता। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड सेम क्वेश्चन ये पढ़ो, एवरेज एज ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज सेम एज इट वॉज 3 ईयर्स बैक। देखो वही बात है, वहाँ पे 5 मेंबर थे, यहाँ पे 11 हैं, एवरेज एज उनकी उतनी ही है आज भी जितनी 3 साल पहले थी। क्यों, क्योंकि 3 ऑफ द प्लेयर्स हुज करंट एवरेज एज ऑफ 33 ईयर्स वर रिप्लेस्ड बाय 3 यंगस्टर। यानी कि ऐसा क्यों हुआ भाई, देखो 11 प्लेयर की एवरेज एज आज भी उतनी है जितनी वो 3 साल पहले थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बढ़नी कितनी चाहिए थी, हर एक मेंबर 3-3 साल बड़ा होएगा, मतलब कि 33 साल बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बढ़ी 33 साल। क्यों, क्योंकि 3 बूढ़े प्लेयर की जगह नए आगे, नए प्लेयर, यंग प्लेयर आगे 3, ठीक है। और उन बूढ़े वाले प्लेयर की एवरेज एज कितनी थी, 33 साल। मैं कहता हूँ मान लो जो 3 प्लेयर छोड़ के गए हैं ना, वो हर एक प्लेयर कितने कितने साल का था, 33-33 साल का था। अब उनकी जगह नए प्लेयर आ गए, नए प्लेयर जो आए हैं ना, वो अपने साथ 33 साल टोटल कम लेके आए हैं, ठीक है। अच्छा 33 साल कम लेके आए हैं, तो 3 बंदे हैं, तो हर एक कितना कितना कम लेके आया होगा, 11-11 कम लेके आया होगा। यानी कि जो नया मेंबर है वो हर एक कितने साल का है, 22 साल का। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द न्यू कमर, कितना आंसर आ जाएगा, 22 साल। देखो सोच के हम कितनी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं भाई। 3 साल पहले उनकी अगर एवरेज एज कुछ भी थी,
3 साल के बाद यानी कि प्रेजेंट में उनकी एज 33 साल बढ़नी चाहिए थी, नो डाउट, लेकिन नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि 3 ओल्ड प्लेयर की जगह 3 यंग प्लेयर आ गए और ओल्ड प्लेयर की एवरेज कितनी थी? 33। मैंने कह दिया हर एक को 33 मान लो, आप मान सकते हो आप एवरेज में, ठीक है। और ये 33 साल अपने साथ कम लेके आए हैं यंगस्टर, मतलब हर एक बंदा अपने साथ 11 साल कम लेके आया है। तो 11 घटाओगे तो 22, 22 और 22, तो हर एक यंगस्टर की जो एज है वो कितनी? 22। हर एक का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक 22 साल का ही है, मतलब कि एवरेज एज 22 साल की है। और आपसे एवरेज ही पूछी जा सकती है, अलग अलग एज तो आप बता भी नहीं सकते, ठीक है, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कहता है, 5 years एगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है ये। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉज 22 ईयर। मैं कहता हूँ मैं 5 साल पहले की नहीं, प्रेजेंट की बात करो। एट प्रेजेंट हस्बैंड और वाइफ की टोटल एज निकाल लो आप, वही हस्बैंड प्लस में वाइफ, क्या कर लो आप बताओ, हस्बैंड प्लस वाइफ की 22 और 5 कितनी हो जाएगी? 27, यानी कि 27 गुना में 2, 54। आज ये दोनों मिला के 54 ईयर के हैं। इफ देयर चाइल्ड इज 3 years ओल्ड, आज की डेट में उनका बच्चा भी है 3 साल का, वट विल बी द एवरेज ऑफ द फैमिली। आज बताओ उनकी एवरेज कितनी है, बताओ। हस्बैंड वाइफ तो कितने हैं? 54 साल के हैं। हस्बैंड वाइफ और बच्चे को भी मिला दें तो 3 साल का बच्चा है, यानी कि 57 के हो गए। तीनों मिला के 57 के है, तो एवरेज कितनी होगी? 3 से डिवाइड कर दो, तो यानी कि पूरी फैमिली की अगर मैं एवरेज की बात करूं आज, तो कितनी एज है उनकी? 19 ईयर्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। 27 दूनी 54 साल के तो यही हो गए, 3 साल का बच्चा हो गया, 3 मेंबर में बांट दो, आंसर कितना आ गया? 19। ये चीज़ आपको लिखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़े लिखोगे एग्जाम के अंदर, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि बाद के अंदर ये पीपीटी आप सेव करो, उससे आपको पता लग जाए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो ये आया है वो कहाँ से आया है, ठीक है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 23 years एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। मैरिज के टाइम की बात कर रहा है ये, ठीक है। आफ्टर 5 year, 5 साल के बाद उनका एक साल का बच्चा है। देखो आफ्टर 5 year दे हैव ए 1 year ओल्ड चाइल्ड। 5 साल के बाद की बात कर रहा है ये, और उनका सिर्फ बच्चा 1 साल का है। इसका क्या मतलब है कि बच्चा कितने साल बाद पैदा हुआ होगा, आप बता दो मेरे को। बच्चा पैदा हुआ होगा 4 साल बाद, क्योंकि शादी को हो गए 5 साल, लेकिन बच्चे की उम्र कितनी है? 1। तो यानी कि बच्चा पैदा हुआ शादी के 4 साल के बाद। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली नाउ, अब फैमिली की एवरेज एज कितनी है आप ये बता दो मेरे को। 5 साल बाद जो है ना उनका एक बच्चा है 1 साल का, तो मतलब कि बच्चा जो है वो शादी के 4 साल बाद पैदा हुआ। तो यानी कि ये जो एवरेज है ना, ये जो एवरेज है ये कितने साल पहले किया है? 5 साल पहले किया है, क्योंकि लिख रखा है इसने क्लियर ही आफ्टर 5 year है, ठीक है। तो यानी कि 23 और 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका? 28। आज जो इनकी एवरेज है ना, आज प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वो कितने साल की है बता दो मेरे को आप? 28 साल की है, ठीक है। अब 28 साल की है तो टोटल कितना हो गया बताओ? टोटल का मतलब हस्बैंड प्लस में वाइफ, यानी कि 56 हो जाएगा, ये 56 हो गया। और आज की बात अगर मैं करूं तो आज उनका 1 साल का बच्चा है, तो 57 और 3 मेंबर हो गए, तो एवरेज एज कितनी होगी उनकी? वही 19 ईयर्स। इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आएगा? 19। भाई यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया गया है कि 5 साल के बाद उनका 1 साल का बच्चा है, मतलब कि ये जो बात है ना ये 5 साल पहले की कर रहा है। तो 23 दूनी 23 और प्लस में कितना कर दो आप? 5। तो हर एक मेंबर आज 28-28 साल का है, कौन? हस्बैंड और वाइफ। तो टोटल एज 56 होगी, और 1 साल का बच्चा यानी कि 57, और उसको 3 से भाग कर दो, एवरेज एज कितनी आ गई फैमिली की आज की डेट में? 19 ईयर्स। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, आसान सा क्वेश्चन है। 10 years एगो की बात कर रहे हैं ये, पहले की। सुनील और पूनम की शादी हुई। एट द टाइम ऑफ देयर टाइम, एट दैट टाइम एवरेज एज कितनी थी? 25। तो देखो वही बात 10 साल पहले थी, लेकिन मैं किसकी बात करूंगा? एट प्रेजेंट की। प्रेजेंट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? सुनील प्लस पूनम की एज 10 और 25, यानी कि 35, और 2 बंदे हैं तो कितनी होगी? 70 होगी। नाउ दे हैव ए बॉय हु इज 5 years ओल्ड। अब इनका 1 साल का 5 साल का बच्चा भी है, चाइल्ड। तो बताओ कितनी होगी? 70 प्लस में 5, यानी कि 75 होगी। एवरेज एज बतानी है, तो 75 को 3 से क्या कर दो? डिवाइड। हर एक मेंबर आज की डेट में कितने साल का मान सकते हैं हम? 25 साल का। और यही आपसे पूछी गई है कि आज पूरी फैमिली की एवरेज एज कितनी है। तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी देखो क्वेश्चन होते हैं, सबसे अच्छी बात मैं आपके लिए ये करके देता हूँ कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को मैं लगातार आपको सोल्व कराता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आपकी कंफ्यूजन ना हो। अगर आप हर तरह के क्वेश्चन को मिक्स करोगे ना, उस टाइम तो आपसे वो क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे, लेकिन
मिक्स क्वेश्चन में आप कभी भी देख लेना, आप डिफिकल्टी लेवल को टच नहीं कर पाओगे कभी भी। आप इजी इजी क्वेश्चन सोल्व करोगे और फिर उसके बाद किसी दूसरी बुक को लगाओगे, वहां पे कुछ नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको वो लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हमने सोल्व ही नहीं करे। इसलिए कोई भी कॉन्सेप्ट जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना, एक क्वेश्चन पे आके मत रुको, वैसे वैसे कम से कम 2-3 क्वेश्चन सोल्व करो। एक ही बार टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम के लिए आपके वो कॉन्सेप्ट 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी ये मत सोचो कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है वीडियो देखने में या क्वेश्चन सोल्व करने में। एक बार आप सीख गए ना चीज़ों को बेसिक से, जैसे मैं आपको बोल के समझाता हूँ, वैसे अगर आप अपना सोचना स्टार्ट कर दिया तो आपको मैथमेटिक्स आसान लगने लगेगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये मैथमेटिक्स के वैसे एक्चुअल क्वेश्चन होते ही नहीं है, कोई भी बच्चा इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता है, जिनका माइंड जो ना रीजनिंग के अंदर ज़्यादा तेज है, रीजनिंग पावर जिनकी अच्छी है, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ओरली सोल्व कर सकता है। कहता है बी वॉज बोर्न, बी पैदा हुआ कब, व्हेन ए वॉज 4 ईयर 7 मंथ्स ओल्ड। आप इनको ना सभी को महीनों में चेंज कर लो, ठीक है। 12 चुके 48 और 7 55, यानी कि बी तब पैदा हुआ जब ए 55 मंथ का था। आप मेरे को बताओ यहाँ पे बी बड़ा है या ए बड़ा है, आप कहोगे ए, क्योंकि जिस टाइम बी पैदा हुआ ना उस टाइम ए तो 55 महीने का हो चुका था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 बंदे लिख देता हूँ, 3 बंदों की बात होगी यहाँ पे, ये है। एंड सी वॉज बोर्न, और सी तब पैदा हुआ जब बी जो है ना 3 साल और 4 महीने का था, यानी कि 36 और 4 40। ये जो है बी कितने साल बड़ा है, बी कितने महीने बड़ा है सी से, 40 मंथ्स बड़ा है। और सी की एज आज की दे रखी है अपने को कितनी, 5 12 5 60 और 2 62, यानी कि सी की एज कितनी है अपनी 62 है। तो आपसे कहता है कि इन तीनों की आज की एवरेज एज बता दो, तो निकाल दूंगा मैं तो आसानी से। देखो यहाँ पे जो है पहले बी की निकालें, बी इससे सी से 40 महीने बड़ा है, यानी कि ये 102 महीने, 102 को मैं क्या लिख देता हूँ भाई, 62 प्लस में 40 लिख दूँ, ये है, ठीक है। फिर बी पैदा हुआ था जब ए 55 का था, यानी कि बी की एज में भी आप कितना जोड़ दो, 55 और जोड़ दो। आप मेरे को बताओ कौन बच्चा ऐसा है जो एवरेज नहीं निकाल सकता, तीनों को जोड़ के 3 से क्या कर दो, डिवाइड। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, इतना बड़ा नहीं करना, इस 62 को, इसको 102 को 62 और 40 लिख दूं मैं, यानी कि देखो तीनों में 62 तो आ ही रहा है, ये भी 62 ये भी 62, एवरेज में 62 तो आएगा, साथ में कितना और ऐड हो जाएगा, देखो साथ में ये कितना हो गया आपका, ये एक्स्ट्रा हो रहा हो गया है ना, कितना हो गया, ये टोटल 135 हो गया, 3 से भाग करो तो यानी कि 45 और हो जाएगा, यानी कि 107 मंथ हो गए ये। तो देखो कैलकुलेशन करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि पूरी वैल्यू ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे दिख रहा है कि इसमें 62 भी तो शामिल है ना, तो 107 का मतलब क्या होता है, 12 8 96, यानी कि 8 ईयर्स और 11 मंथ्स, ठीक है। तो 8 ईयर 11 मंथ आज की डेट की इनकी क्या है, एवरेज है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक मेथड से मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। अब ये देखो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, लास्ट ईयर माई एज वॉज ए परफेक्ट स्क्वेयर, एक परफेक्ट स्क्वेयर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या थी। नेक्स्ट ईयर इट विल बी ए क्यूबिक नंबर, यानी कि परफेक्ट क्यूब हो जाएगी। परफेक्ट क्यूब कौन से होते हैं, जैसे एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 8, 3 का हम क्यूब करेंगे तो 27। जो ये नंबर होते हैं ना 1 8 27, इनको क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन संख्या, ठीक है। और एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे 4 होता है, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। तो जो ये नंबर निकल के आते हैं 1 4 9 16, इनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं। कहता है 1 साल पहले तो मेरी एज एक परफेक्ट स्क्वायर थी, 1 साल बाद परफेक्ट क्यूब हो जाएगी। प्रेजेंट एज बताओ, ऑप्शन से सोल्व करोगे ना, प्रेजेंट एज 26 साल की होगी। आज आप 26 साल के हो, 1 साल पहले, 1 साल पहले आप 25 साल के होगे, और 1 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, 1 साल बाद 27 साल के हो जाओगे। आप बता दो मेरे को, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, और ये परफेक्ट क्यूब है 3 का क्यूब। तो वही तो आपसे कह रखा है कि 1 साल पहले मेरी एज जो थी ना वो परफेक्ट स्क्वायर थी, और 1 साल बाद परफेक्ट क्यूब हो जाएगी। तो मैं आज कितने साल का हूँ, 26 साल का हूँ। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। अब देख लो ये क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है 10 ईयर्स बिफोर एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 24 ईयर। मैं कहता हूँ आप प्रेजेंट की बात किया करो, ठीक है, एट प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट के अंदर जब तक नहीं आओगे आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। आप बता दो मेरे को, मेंबर कितने हैं 4, तो मैं टोटल निकाल लेता हूँ इनकी एट प्रेजेंट में, कितनी होगी बताओ मेरे को, 10 और 24 34, और 34 गुणा में 4 करोगे तो कितना आएगा आपका 136। यानी कि 4 मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 136 साल के हैं आज की डेट में। अब कहता है इन दिस ड्यूरेशन 2 चिल्ड्रन वर हैड बोर्न, 2 बच्चे पैदा हो गए
नाउ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम, यानी कि आज की डेट के अंदर अगर मैं बात करूं तो 6 बंदों का जो टोटल है, टोटल ऑफ 6 मेंबर्स, एवरेज जो है ना उनकी बड़ी नहीं, क्योंकि बच्चे क्या आए हैं, छोटे आए हैं, ठीक है। तो एवरेज कितनी होगी उनकी बता दो मेरे को। पहले कितनी थी, 24 थी ना, आज भी 24 है, लेकिन मेंबर कितने हैं, 6। तो कितनी होगी बताओ, 144। तो ये जो ये 8 साल बड़ी है, ये किसकी एज है बताओ, 2 बच्चों की है, यानी कि C1 प्लस में C2, चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2, ये कितने साल के हैं बताओ, दोनों मिला के 8 साल के हैं। ये दोनों मिला के 8 साल के हैं। इनमें से कहता है आपसे क्या, ये इन्फॉर्मेशन की बना है, डिफरेंस उनकी एज में 2 साल का है। तो बताओ छोटा बच्चा कितने साल का है भाई, 8 में से 2 घटा दो 6, और 6 को इक्वल इक्वल बांट दो 3 3, और ये 2 साल बड़ा है, यानी कि छोटा बच्चा कितने साल का है, 3 साल का। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल सेम मैं पहले वाले मेथड से कर रहा हूँ, कुछ भी इसमें नया नहीं है कि 10 साल पहले उनकी एवरेज कितनी थी, 24, तो आज कितनी होगी, 34, यानी कि टोटल मिला के 136 है। आज 4 मेंबर की बात करूं, लेकिन कहता है 6 मेंबर हो गए, अब 2 बच्चे भी आ गए, उनकी एवरेज एज आज भी वही है जो 10 साल पहले थी, मतलब आज भी 24 ही है, 6 की मिला के, ठीक है। तो 24 गुना 6 144। तो जो एक्स्ट्रा 8 साल है ये किसकी एज है, दोनों बच्चों की मिला के। 2 बच्चों की एज 8 साल है, उनमें से एक दूसरे से 2 साल बड़ा है, तो यानी कि एक 3 साल का होगा, एक 5 साल का होगा। छोटे बच्चे की एज आपसे पूछी गई है। अब ये देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहता है। इसमें आपसे ये कहा गया है कि इन एक कंबाइंड फैमिली, एक ज्वाइंट फैमिली है, एवरेज एज ऑफ 4 मेल्स एंड 7 फीमेल्स इज दिस एंड दिस ईयर्स रिस्पेक्टिवली। बस इतना पढ़ो एक बार क्वेश्चन। पहले तो आप मेरे को ये बताओ, पूरी फैमिली की अगर एवरेज एज निकालने की मैं बात करूँ तो क्या होगी, 4 मेल है 7 फीमेल, मेल की एवरेज कितनी है 42, फीमेल की कितनी है 20। पूरी फैमिली की एवरेज कैसे निकालते हो आप मेरे को बताओ, ग्रुप मेथड से 42 इंटू 4 और प्लस में इनकी मल्टीप्लाई करोगे 140, और टोटल कितने हो गए, ये 11 हो गए। तो यानी कि 308 बाई 11, 11 टू जा और 11 8 जा। तो यानी कि पूरी फैमिली की अगर मैं बात करूँ ना, तो हर एक मेंबर आज कितने साल का है, 28 साल का, यानी कि उनकी एवरेज 28 है। इफ 2 persons whose average age is 13 years have left the family, यानी कि 2 पर्सन जिनकी एज कितनी कितनी है, 13 साल है, वो दोनों छोड़ के चले गए, जाने दो इनको, भेज दिया हमने। एंड अदर 3 people ज्वाइंट द फैमिली, 3 बंदे आगे, उनकी एज ये है, आप देखो 3 जो नए बंदे आए हैं वो 11 15 और 28 का है, ये क्या है, 3 नए बंदे आए हैं। फाइंड देन द एवरेज एज ऑफ द न्यू फैमिली। अब कहता है जो नई फैमिली बन गई ना ऐसा होने से, उनकी एवरेज एज बताओ। आप मेरे को ये बताओ, पहले एवरेज कितनी थी, 28 थी। अब अगर ये बंदा 28 साल का आ गया तो इससे तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 28 साल अगर मान लो आपकी एवरेज एज है और 28 साल का कोई बंदा आपकी फैमिली में आ जाए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 28 साल का बंदा छोड़ के चला जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कम या ज्यादा से, ठीक है। अब देखना, ये जो छोड़ के गए हैं 2 मेंबर, इनकी एज कितनी थी टोटल, 26, और ये जो आए हैं बाकी 2 मेंबर, इनकी एज भी कितनी है, 26, मतलब कि 26 वाले छोड़ के गए थे और 26 वाले आगे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि एवरेज एज पहले 28 थी, तो आज भी कितनी होगी, 28। तो बस इस क्वेश्चन को देखो मैं ऐसे निकाल दूंगा, बिल्कुल चुटकियों के अंदर, बिल्कुल आसान है मेरे लिए निकालना। भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इस 28 को तो आप भूल ही जाओ, 28 साल पहले है, 28 साल का मेंबर नया आ गया, इससे एवरेज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ठीक है। अब ये दोनों जो चले गए 26 साल के हैं और ये 26 साल के दोनों आ गए, तो इसका मतलब कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, 28 के 28 ही रह जाएंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में पूछ सकते हो मेरे से सवाल कि कब ऐसा अगर हो जाता कि ये 26 साल के छोड़ के गए हैं और मान लो आपके 50 साल के आ जाते, तो फिर मेरे को बताओ 24 साल एवरेज बढ़ जाती, एवरेज इनकी सॉरी टोटल इनका 24 साल बढ़ जाता। अब 24 साल कितने में बढ़ते, 24 साल आपके बढ़ते नए मेंबर्स में। देखो पहले कितने थे, 11 थे, अब 2 छोड़ के गए और 3 आ गए, तो मतलब कि 12 हो गए, ठीक है। तो ये 24 साल 12 में बढ़ जाते, मतलब कि 2 2 साल एवरेज बढ़ जाती। तो 28 और 2 कितना आंसर आ जाता आपका, 30। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं क्वेश्चन आपको रटवाऊंगा कि एक क्वेश्चन में ऐसा हो गया तो फिर मैं वही आपको बताऊंगा, मैं आपको वो चीज़ भी बताऊंगा अगर इसमें पुराने बंदे 26 साल के छोड़ के चले गए हैं और इन दो का टोटल आपका 50 आ जाता, तब भी मैं एवरेज एज निकाल सकता था, 26 से कम आ जाता तब भी मैं एवरेज एज निकाल सकता था। बस आपको जो भी कमी या बढ़ोतरी होगी ना उसको 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि नए मेंबर्स से डिवाइड करना होता है, और फैमिली में नए मेंबर्स कितने होंगे आपके, 12 होंगे ना कि 11, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 40 ईयर। सातों के सातों मेंबर की 40 ईयर है। फैमिली में क्या है, 3 तो मैन है, 3 वुमेन है और 1 बॉय है।
मैन की एवरेज एज आपको दे रखी है, वुमेन की दे रखी है, बॉय की पूछ ली, तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया आपका। देखो यहाँ पे 3 मैन, यहाँ पे 3 वुमेन और यहाँ पे एक बॉय। 3 मैन की कितनी 48, वुमेन की कितनी बताओ 44, बॉय की कितनी x, और ग्रुप बन गया कितने का 7 का, इनकी एवरेज कितनी 40। तो यहाँ से तो x की वैल्यू निकाल ही सकते हो, कितना आ गया ये बताओ 144, और ये कितना आएगा आपका 132, और प्लस में x इक्वल टू 280। तो यहाँ से x आपका कितना आएगा बता दो मेरे को, ये आपका आ गया शायद 276 आ गया ना। तो इसमें से 276 माइनस कर दो, बच्चा कितने साल का है 4 साल का, बॉय कितने साल का है 4। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। या फिर आप इसको बिना लिखे अगर करना चाहो इतनी सारी चीजें तो कैसे करोगे, देखो 3 मैन, एवरेज कितनी है 40 है भाई। मैन अपने साथ कितने एक्स्ट्रा लेके बैठे हैं, 8 साल हर एक बंदा एक्स्ट्रा लेके बैठा है एवरेज से, और है कितने 3, मतलब कि 24 तो ये एक्स्ट्रा लेके बैठे हैं। वुमेन अपने साथ 4-4 साल एक्स्ट्रा लेके बैठी है 3 के हिसाब से, मतलब कि ये 24 और 12 36, यानी ये 36 साल अपने साथ एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। तो ये 36 साल किसकी कम होएंगे, बच्चे के ही तो कम होएंगे। तो यानी कि बच्चा 40 से 36 साल छोटा होगा, तो वो कितने साल का होगा 4 साल का। तो मैं तो इस तरीके से सोच के भी आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ग्रुप मेथड तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, ठीक है। मैथमेटिक्स में इससे बढ़िया मेथड नहीं है, बहुत जगह आपका ये मेथड काम आता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके, इस क्वेश्चन में करते हैं अब। ये क्या कहा गया है यहाँ पे, एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये अच्छा क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ ए सन द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन इज 42 ईयर्स, यानी कि जब एक लड़के की, एक परिवार में लड़के की शादी हुई तो उस टाइम फादर मदर और सन की एवरेज 42 साल थी। आफ्टर 1 ईयर ऑफ द मैरिज ए बेबी इज बोर्न, यानी कि 1 साल के बाद एक लड़के का जन्म हो गया, और बेबी अब कितने साल का हो गया 5 साल का हो गया। देन एवरेज एज ऑफ द होल फैमिली इज 36। अच्छा अब ये बताओ, अब फैमिली के अंदर मेंबर कितने हो गए 5, क्योंकि फादर मदर और बेटा तो पहले थे, अब एक वाइफ आई और फिर उसके बाद एक बच्चा आया। एवरेज एज इनकी ये होगी। फाइंड द एज ऑफ द डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब यहाँ पे उसकी वाइफ है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, मैरिज के समय, बस आप पहले तो मेरे को ये बता दो कि शादी कितने साल पहले हुई थी। एक साल के बाद एक बच्चा पैदा हुआ और आज वो 5 साल का है, तो मतलब आपसे अगर ये पूछ ले क्वेश्चन में कि शादी कितने साल पहले हुई थी, तो हम कह सकते हैं शादी 6 साल पहले हुई थी, शादी 6 साल पहले हुई थी। ये तो आप समझ ही गए, तो ये बात मैंने आपको पॉइंट बना के बता दी, शादी 6 साल पहले हुई थी। अब 1 साल के बाद की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बच्चा पैदा हुआ 1 साल के बाद, इन फादर मदर और इनकी एवरेज एज कितनी होगी, 43 होगी, क्योंकि तीनों 1-1 साल बढ़ेंगे, यानी कि आफ्टर 1 ईयर इनकी जो एज है, या मैं यही कह सकता हूँ आफ्टर 1 क्यों, मैं आफ्टर 6 ही निकाल लेता हूँ सीधा, क्योंकि शादी को हुए 6 साल गुजर चुके हैं। पहले ये तीनों 42 साल के थे, तो अब ये 42 प्लस में 6, तीनों कितने हो गए 48 के, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 144 ईयर्स। इन तीनों की अगर मैं बात करूं, किसकी, हस्बैंड या फादर मदर और सन, तो ये तीनों आज की डेट में 144 साल के हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट है ही नहीं। अगर मैं कहूँ आज की डेट में इन तीनों की टोटल एज कितनी है 144 है, और आज की डेट में पूरी फैमिली की एवरेज कितनी है, पूरी फैमिली में कौन आ गया, फादर मदर सन और एक बेबी और एक उनकी जो सन की वाइफ, 36 साल उनकी एवरेज है, 5 मेंबर है, 180 हो गया। अच्छा 180 में से आप है ना ऐसा करो, बच्चे को तो निकाल दो, आप बच्चे को निकाल दो 5 साल का, ठीक है। 175 रहेगी, किसकी रहेगी बताओ, फादर मदर सन और वाइफ, इनकी रहेगी। अब इनमें से फादर मदर और सन कितने के हैं 144 के, तो वाइफ कितनी रहेगी 175 माइनस 144, 31 साल की। आज ये 31 साल की है, शादी कितने साल पहले हुई थी 6 साल पहले, तो शादी के टाइम इसकी एज कितनी थी बताओ 25 साल थी 6 साल पहले, तो ये कितनी थी 25 साल। तो मैं कहता हूँ सिर्फ सोच के लिख लिख के डिजिट के अंदर आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। कोई भी रट्टा मत मारो, कोई फॉर्मूला मत याद करो, ठीक है। कोई ज़्यादा ट्रिक यूज करने की कोशिश ही मत करो, आसानी से सोचते रहो और आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में। अब ये देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, मैं दो जो है ना आपको लगातार क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, और बिल्कुल बेसिक मेथड से, कोई आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा मैं। इसमें कहता है द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज ओनली सन एक्सीड्स का मतलब क्या होता है ज़्यादा, यानी कि मैन और सन की एवरेज जो है ना वो अपनी उसकी वाइफ और उसके सन की एवरेज से 25% ज़्यादा है। अच्छा 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी कि मैन और जो सन की एज है ना, अगर ये मैन वाइफ और सन की है, तो मैन और सन की कितनी होगी 5 होगी, है ना, इससे एक ज़्यादा। तो मैं ये कह सकता हूँ
मैन प्लस सन की जो एज है वो 5/4 टाइम्स है किसका, वुमेन प्लस में सन। समझ रहे हो मेरी बात आप, ये है। अब यहाँ से आपको क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द एज ऑफ द सन, यानी कि मेरे को मैन को भी खत्म करना है और वाइफ को भी खत्म करना है। तो मैं कैसे करूंगा, देखो एज ऑफ द सन इज 30 ईयर्स लेस देन द एज ऑफ हिज वाइफ, यानी कि वाइफ का मतलब यहाँ पे ये सन की क्या है, मदर है, ठीक है, उससे 30 साल कम है, तो वाइफ 30 साल क्या होगी, बड़ी। तो यानी कि मैं अगर वाइफ को क्या लिख सकता हूँ, एस प्लस में 30 लिख दूँ, कोई खराबी नहीं है, क्योंकि मेरे को सिर्फ क्वेश्चन में क्या रखना है, एस रखना है, तो मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो, एंड हुज एज इज 10 ईयर्स लेस देन हिज एज, यहाँ पे हिज कौन है, मैन, और यहाँ पे हुज, हुज का मतलब ये जो वाइफ है, कहता है लड़का तो अपनी मम्मी से 30 साल छोटा है और मम्मी खुद जो है ना अपने हस्बैंड से 10 साल छोटी है, तो यानी कि फादर लड़के से कितने साल बड़ा हो गया, 40 साल बड़ा हो गया। तो मतलब कि मैं मैन को क्या लिख दूं, एस प्लस 40 लिख दूं, बस। अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लो, एस की, और बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। देखो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2s को 4s से करोगे 8s प्लस 40 इंटू 4 कितना हो गया 160, ये 2s को 5 से करोगे 10s, और 530 कितना हो गया 150। तो 2s की वैल्यू कितनी आ गई 10, s की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि आज जो बेटा है वो कितने साल का है, 5 साल का। तो मैं बिल्कुल आसानी से एक इक्वेशन बना के मैथमेटिकल आसानी से क्वेश्चंस का आंसर आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल। अब ये देखो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, इसमें ये कह रखा है आपको, वही सेम कहानी है, मैन और सन की जो एवरेज एज है ना वो वाइफ और सन की एवरेज एज से 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा का मतलब इनकी एज कितनी है, 6/5 टाइम्स है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही मैं कैंसिल करूँगा किसको, मैन को और वाइफ को। लड़का जो है ना 32 साल छोटा है अपनी मम्मी से, तो यानी कि मम्मी 32 साल बड़ी होगी, तो मम्मी को मैं लिख सकता हूँ सन प्लस 32, ठीक है, आप होगे जी लिख सकते हो, लिख दिया मैंने, ये हो गया। और जो खुद 12 साल छोटी है अपने हस्बैंड से, यानी कि हस्बैंड बच्चे से कितना है 12 और 32 44 ईयर बड़ा हो गया, तो एस प्लस 44 लिखते हैं इसको। ये लो, अब आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्वेश्चन खत्म। देखो यहाँ से चाहो तो आप 2 काट भी सकते हो, कैसे बताऊँ, एस प्लस एस कितना होता है 2s, 2s प्लस में 44 और ये 6 है, तो ये काट दो, ये कितना होगा आपका फिर s प्लस में 22 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और कितना हो गया 5s प्लस में 110, और यहाँ से करोगे तो कितना आएगा 6s और प्लस में 96, तो यहाँ से s कितना आ गया आपका 14 आ गया। और सन की एज पूछिए आपसे, सन कितना है 14 ईयर्स का है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। अब ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, और फिर ये 2-3 क्वेश्चन अब लगातार ऐसे आएंगे, और देखना मैं कितने अच्छे मेथड से बिल्कुल बिना कोई ट्रिक बताए आपको सोल्व करा दूंगा। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ सिर्फ, जैसे मान लो आप 5 दोस्त हो और उनके पास रुपए है 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है। आपकी एवरेज कितनी है इस टाइम पे, 60 की है, क्योंकि मिडिल टर्म एपी के अंदर मिडिल टर्म ही क्या होती है, आपकी एवरेज होती है। आपकी जो है ना ये मेंबर जिसके पास 60 रुपए थे, ये छोड़ के चला गया, ये छोड़ के क्या है चला गया, ये चला गया, और उसकी जगह एक है ना ऐसा बच्चा आ गया जो कहता है मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप कहोगे ठीक है यार तुम आ जाओ, ठीक है। एक ये छोड़ के चला गया और इसकी जगह कौन आ गया, 0 पैसे लेके एक बच्चा आपकी टीम में शामिल हो गया। आपको सबको पता है एवरेज क्या हो जाएगी, कम होएगी। अच्छा एवरेज कितनी कम होएगी भाई, देखो आपको 60 का नुकसान हो गया है ना, 60 का नुकसान हो गया, क्योंकि गए 60 आया 0, 60 का नुकसान हो गया। नुकसान कितने में बटेगा, 500 में तो बटेगा, ठीक है। तो यानी कि 12 रुपये आपकी एवरेज में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि पहले 60 थी, अब 12 माइनस कर दो, अब आपकी एवरेज कितनी है 48 है। 48 क्यों है देख लो, आप टोटल निकालना, फिर टोटल आप निकालोगे इन 500 बच्चों के पास आज की डेट में 40 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 80, तो कितना है 90 और प्लस में 150, तो ये कितना हो गया आपका 240 हो गया। तो एवरेज कितनी होगी, 240 को 5 बच्चों में बांटोगे तो 48 तो मिलेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि एक मेंबर जो छोड़ के चला गया और उसकी जगह 0 आ गया, ठीक है, 0 लेके आ गया, तो उतने रुपए का आपको नुकसान हो गया। और वो नुकसान कितने में बटेगा भाई, बटेगा तो 500 में, क्योंकि जो मेंबर छोड़ के गया उसकी जगह नया तो आया है ना, तो यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स तो उतने ही है, लेकिन हर एक मेंबर की एज या हर एक मेंबर के पास 12-12 रुपए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका मैं इसमें लगाऊंगा और क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो क्या कहता है, एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाऊंगा, उससे देखना बिना कोई कैलकुलेशन करे कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। कहता है 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, ए फैमिली हैड 8 मेंबर्स एंड द एवरेज ऑफ देयर एजेस वॉज 33 ईयर, मतलब कि 8 मेंबर की फैमिली है, ध्यान रखना है,
10 साल की बात है पहले की, ये ध्यान रखना है आपको। उनकी एवरेज कितनी थी बताओ, 33 ईयर थी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 ईयर्स बिफोर, 10 ईयर्स एगो, यानी कि 10 साल पहले, ताकि मेरे को ध्यान रहे कि ये टोटल जो मैं बात कर रहा हूँ कितने साल पहले की है, 10 साल पहले की। उनकी एवरेज कितनी थी, 33। मैं एवरेज को बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये थी। फिर कहता है 4 ईयर्स लेटर। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है ना, देखो वैसे वैसे करते जाओ। 4 साल बाद, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, 4 साल बाद की। 4 साल बाद मेरे को बता दो, एवरेज अगर यहाँ पे 33 थी तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। कोई डाउट ही नहीं है, हर एक की 4 4 बढ़ेगी। एक मेंबर जिसकी एज 64 साल है, उसकी क्या होगी, डेथ होगी, और उसकी जगह एक नया बच्चा पैदा हो गया। देखो बच्चा पैदा होएगा तो वो तो 0 साल का है, लेकिन 64 साल वाले की डेथ होगी। इसका मतलब आप यही मान लो ना कि 64 रुपए जिस बच्चे के पास थे वो लेके चला गया, और उसकी जगह एक ऐसा बच्चा आ गया जिसके पास 0 रुपये है। आप कहोगे सर ये तो 64 का नुकसान हो गया। ये नुकसान कितने बंदे सहन करेंगे, 8। तो मतलब 8 इनकी क्या हो जाएगी, कम। तो 8 कम होगी, तो आज इनकी एवरेज की बात करूँ तो मैं 29 साल रहेगी, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। आज यानी कि 10 साल पहले से 4 साल बाद इनकी एवरेज एज, कोई आपसे पूछे कि बच्चा पैदा होने के बाद कितनी है, तो 29 साल है, ठीक है, खत्म। फिर कहता है आफ्टर 3 मोर ईयर, इसके 3 और साल बाद, इसके 3 साल बाद, 3 ईयर बाद। बताओ यहाँ पे 29 थी तो 3 साल बाद कितनी होगी, 32 होगी। लिखते जाओ, आपको जैसे जैसे कहता है, ठीक है, ये 32 होगी। एक मेंबर और मर गया, उसकी एज कितनी थी, 72, और उसकी जगह एक लड़की पैदा होगी। लड़की पैदा हो लड़का पैदा हो उससे थोड़ी मतलब है अपने को। 72 का गया, नुकसान हो गया। कितने मेंबर भुगतेंगे, 8, यानी कि हर एक की एज 9 9 क्या हो जाएगी, कम। तो यानी कि आज की डेट में हर एक मेंबर मान लो 23 साल का है। कितने साल हो गए, ये देखो, ये 4 साल और ये 3 साल, और पहले कितने थे, 10 साल, मतलब 4 और 3 7। अब कितने और बच गए, 3 और बच गए। अगर मैं 3 साल बाद की और बात कर लूँ तो आप प्रेजेंट में पहुंच जाओगे ना प्रेजेंट में, क्योंकि ये 10 साल पहले चले थे हम। तो बताओ ये यहाँ पे 23 के थे, तो 3 साल बाद कितने के होंगे, 26 के, 3 साल बढ़ जाएगी। और यही पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ दिस फैमिली। तो कितना आंसर आ गया आपका, 26। कितना आसानी से एक डायग्राम बना के, और मैंने इस तरीके से आपको समझा के इस क्वेश्चन को आसानी से बता दिया। क्यों आपको आसानी से समझ आ गया, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले समझा दी थी कि अगर 72 साल वाला एक बंदा छोड़ के चला जाएगा और उसकी जगह एक बच्चा जन्म लेगा, तो फैमिली में 72 साल का लॉस हो जाएगा। और वो 72 कौन भुगतेंगे, सारे के सारे 8 मेंबर मिलके, यानी कि हर एक मेंबर की एवरेज एज 9 साल क्या हो जाएगी, कम। और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मान लो आपको 50% भी समझ आ गया, अब अगले क्वेश्चन से आपको 100% समझ आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही है, ये तो मैंने आपको करवाई दिया। ये देखो बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन। अब की बार कितने साल पहले की बात है, 11 साल पहले की। तो मैं लिख लेता हूँ 11 ईयर्स एगो। एक एक चीज लिखोगे ना तो कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक होने के चांस नहीं होंगे आपके। 11 ईयर्स एगो की बात कर रहा हूँ मैं। 11 ईयर एगो देखो क्या हुआ, एक फैमिली थी जिसमें क्या थे, 9 मेंबर थे। ध्यान रखना आपकी बार 9 मेंबर है, और जिनकी एवरेज कितनी थी, 37। तो लिख देता हूँ 37, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद क्या हुआ, पहले आप कुछ मत पढ़ो, बस यहाँ पे लिखो 5 साल बाद, 5 ईयर्स लेटर। इनकी एवरेज देखो 37 थी, तो 5 साल बाद कितनी होगी, 42 हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को। 5 साल बाद एक मेंबर की डेथ हो गई जिसकी एज कितनी थी, 63, और एक लड़का पैदा हो गया, बॉय। तो कोई बात नहीं, तो 63 का लॉस हो गया, 9 मिलके बांटेंगे तो 7 7 कम हो जाएगी। मतलब आज की डेट में हर एक मेंबर 35 साल का है, नो डाउट यहाँ तक तो। अब क्या हुआ देखो आगे, अब आगे आफ्टर 3 मोर ईयर, 3 और साल बाद, यानी कि 3 साल बाद फिर करो। 35 से कितने हो जाएंगे हर एक मेंबर, बताओ, 38 साल के हो जाएंगे। अब एक मेंबर जिसकी एज 54 साल थी, डेथ होगी और एक लड़की पैदा होगी। फिर वही 54 को 9 बंदों में बांटो, 6 6 का लॉस हो जाएगा। यानी कि आज हर बंदा कितने साल का है बताओ, 32 साल का है। लेकिन आपसे पूछा है ये कितने की बात थी बताओ, 11 साल पहले की। कितने साल गुजर चुके, 5 ये और 8, 5 और 3 8। कितने साल और बच गए, 3 साल और। तो 32 है, तो 3 साल के बाद हर मेंबर कितना हो जाएगा, 35 साल का। और यही आपसे पूछा है कि फैमिली की प्रेजेंट एज। तो आप देख लो, इतने छोटे से डायग्राम से मैंने इतने बड़े क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दिया। बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए 100%। कोई भी डाउट आपके दिमाग में होनी नहीं चाहिए कंसेप्ट को लेके। और ये एवरेज के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के अंदर से है, मैं आपको ये बता देता हूँ। और कितनी आसानी से हम देख लो आपको सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें और पिछले क्वेश्चंस में क्या फ़र्क है,
वहां पे आपको 10 ईयर्स एगो एवरेज गिवन होती थी फैमिली की, यहाँ पे एवरेज नहीं गिवन है, आपको टोटल गिवन है, लेकिन टोटल भी ऐसा गिवन है कि 8 मेंबर की फैमिली की टोटल एज ये है, ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप एवरेज लेके ही मत चलो, आप टोटल एज को लेके चलो, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन बड़ी कर रखी है मैंने, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। बड़ा छोटा मैं इसलिए यहाँ पे कर देता हूँ ताकि किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो पीछे से ले ले, और यहाँ पे मैं क्या है इस क्वेश्चन को समझा सकूँ। 10 ईयर्स एगो एक फैमिली जिसके 8 मेंबर थे, उनकी टोटल एज, तो मैं यहाँ पे 10 ईयर्स एगो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन वही है सेम, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरे को चाहे आप एवरेज दे दो चाहे टोटल एज दे दो, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा, ठीक है। टोटल एज कितनी है इनकी बताओ, 231, मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अब क्या कहता है 3 ईयर्स लेटर, 3 साल बाद की बात है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 ईयर बाद। तो मेरे को बता दो मेंबर टोटल कितने थे, 8। 8 साल में 3 साल के बाद यानी कि 8 मेंबर 3 3 साल के बढ़ जाएंगे, तो मतलब इनकी टोटल एज 231 प्लस में 24 हो जाएगी क्या, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि 8 मेंबर, हर एक मेंबर 3 3 साल बड़ा होएगा तो वो 24 साल बढ़ जाएगी, ये हो गया। एक मेंबर की डेथ होगी जिसकी एज कितनी थी, 60 ईयर थी, तो जिसकी डेथ होएगी उतनी एज क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है, तो इसमें से 60 क्या कर दो आप, माइनस कर दो, तो ये कितने आएंगे बताओ, 36 माइनस करोगे यानी कि 195 साल। कहने का मतलब आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे मेंबर की टोटल एज 195 ईयर है, ठीक है। हो गया यहाँ तक हिसाब किताब। फिर कहता है आफ्टर अनदर 3 ईयर, 3 और साल बाद, तो बना दो एक और डायग्राम, ये 3 साल बाद, 3 साल बाद, तो मेरे को बताओ मेंबर तो उतने ही है ना, कितने, 8, 8 ये 24 और जोड़ दो तो कितना हो गया, ये 219 हो गया, ये कितना हो गया आपका 219। अब 3 साल बाद क्या हुआ, एक और मेंबर जिसकी एज कितनी थी, 59 साल, उसकी डेथ होगी और एक बच्चा जन्म ले लिया, 59 साल और कम हो जाएगी, तो बताओ ये कितनी होगी, 160 होगी। आज की डेट में सभी मेंबर की टोटल एज कितनी है, 160। द करंट एवरेज एज ऑफ द 8 मेंबर्स, आज की एज, आज की डेट में उनकी एवरेज बताओ, तो बता दूंगा मैं। देखो कितने साल पहले की बात थी, 10 की, 3 ये और 3 ये कितने हो गए बता दो मेरे को आप, 3 और 3 6, तो आप यहाँ से निकाल लो, चाहे इसमें 160 में 4 साल की बात हो रहेगी, 4 अठे 32, 32 जोड़ दो, टोटल ये होगी, टोटल ये होगी, तो इसको 8 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 20 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा, यानी कि कितनी आ जाएगी आपकी, 24 साल आ जाएगी। तो देखो मैंने टोटल एज से भी आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिया और एवरेज से भी क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिया, अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट क्या है बिल्कुल सेम है। तो ये एवरेज के जो है ना डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से माने जाते हैं, और देख लो आप कितना छोटा सा डायग्राम बना के हमारे कॉन्सेप्ट 100% स्ट्रॉन्ग है, तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वही डायग्राम के तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने वाला हूँ। अब क्या कहता है, मिस्टर राम्स फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 पीपल, हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन। कहता है मिस्टर राम की फैमिली में 6 मेंबर है, वो खुद है, उसकी वाइफ है और 4 उसके बच्चे हैं। इट इज नोन दैट द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इमीजिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चाइल्ड वॉज दिस एंड दिस। कहता है जब पहला बच्चा पैदा हुआ उसके बाद फैमिली की एवरेज कितनी होगी, 16 साल, दूसरे बच्चे के बाद इतनी, तीसरे बच्चे के बाद इतनी और चौथे बच्चे के बाद इतनी, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एंड द फाइंड द एज ऑफ मिस्टर राम्स एल्डेस्ट सन, एल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, राम का सबसे बड़ा बेटा, उसकी एज निकालो। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द एंटायर फैमिली इज 16 ईयर, पूरी फैमिली की प्रेजेंट एज कितनी है, 16 ईयर है, ठीक है। आप, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा, देखते जाना आप। इसमें मैं कहता हूँ एक को नाम दे दो आप क्या, हस्बैंड, एक को क्या नाम दे दो, वाइफ, तो हस्बैंड और वाइफ। और कहता है जब सबसे छोटा बच्चा यानी कि पहला बच्चा पैदा हुआ, सॉरी सबसे बड़ा, तो एज कितनी थी उनकी, एवरेज 16 थी, तो मैं पहले बच्चे को नाम क्या देता हूँ, ए नाम दे देता हूँ, ठीक है। ए नाम दे दिया मैंने पहले बच्चे को, तो 3, 16 इनकी एवरेज थी, तो टोटल कितने हो गए बताओ मेरे को, 48 हो गए। अच्छा यहाँ पे ए कितने साल का है, 0, इसके ऊपर छोटा सा मैंने 0 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ए तो अभी पैदा हुआ है, इसकी तो कोई एज है ही नहीं। अब जब दूसरा बच्चा बी पैदा होएगा तो उनकी एवरेज कितनी होगी, 15, यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस ए प्लस बी, 4 बच्चे हो गए, 15 एज है, तो टोटल कितना होएगा, 60। आप मेरे को ये बता दो बस, यहाँ पे बी तो अभी पैदा हुआ है, ये तो 0 साल का है, इनकी एज कितनी बढ़ गई, आप कहोगे जी 12 साल बढ़ गई, 12 बढ़ गई। अब ये 12 क्या हस्बैंड अकेला बड़ा हुआ है, वाइफ अकेली बड़ी हुई है, या सिर्फ ए जो लड़का था वो अकेला बड़ा हुआ, आप कहोगे सर 3 मेंबर थे इतने साल पहले, ये 12 बढ़ गए, तो तीनों की एज बड़ी होगी, कितनी कितनी, 4 4 साल, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तीनों
4 4 साल बड़े हैं। आप कंफ्यूज मत हो ना कि 4 बड़े हैं, अरे 4 तो ये आज हुए हैं ना, पहले तो ए ही पैदा हुआ था, बी तो आज पैदा हुआ है, तो आप आज की बात क्यों करते हो। पहले इनकी टोटल 48 साल थी, अब होगी 60, क्योंकि बी की तो एज है ही नहीं, 0 है, मतलब 12 साल बढ़ गए, और 12 साल में तीनों 4 4 साल क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे आके ए की एज कितनी होगी, 4 साल। बस आपको ए पे फोकस करना है, क्यों, क्योंकि आपसे सबसे बड़े बेटे की एज पूछी है, और सबसे बड़ा कौन है, ए ही तो है, क्योंकि यही तो सबसे पहले पैदा हुआ है, तो मैं सबसे बड़े बेटे पे हमेशा फोकस रखूंगा, ठीक है। अब तीसरे बच्चे को ले आओ, हस्बैंड वाइफ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे सी पैदा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा, तो 0, इनकी एवरेज कितनी है, 16, तो 16 इंटू अब की बार कितने हो गए, 5 हो गए ये, तो कितना हो गया आपका 80। अब आप मेरे को बता दो जरा कि ये 60 से 80 कितना बढ़ गया, 20, 20 बढ़ गया, तो कितने मेंबर बढ़ेंगे, 20, आप कहोगे जी 4 मेंबर, क्योंकि अभी तक तो कितने थे, 4 ही थे ना, सी तो आज पैदा हुआ है, तो यानी कि ये 4 मेंबर्स बढ़ेंगे, कितने कितने साल, 5 5 साल। तो आप मेरे को बता दो, यहाँ पे ए, हम सिर्फ ए पे फोकस करना है, ए यहाँ पे 4 साल का था, तो अब 4 + 5 यहाँ पे आके कितना हो गया, ये 9 साल का हो गया, खत्म। अब बात करते हैं आप किसकी, चौथे बच्चे की, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, पेपर में कुछ नहीं लिखना आपको ऐसा, ठीक है। फिर 15 साल होगी, तो यानी कि 15 इंटू अब की बार हो गए 6, यानी कि 90, तो कितने साल बढ़ गए बताओ, ये 10 साल, 10 साल कितने मेंबर बढ़ेंगे बताओ, 5 मेंबर, हर एक मेंबर कितना बढ़ेगा, 2 2 साल, तो ये ए की बात कर रहा हूँ मैं, ए यहाँ पे 9 साल का था, अब कितना हो जाएगा, 2 और हो जाएगा, कितने साल का हो गया, 11 साल का हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात यहाँ तक, ये कितने हो गया, 11 साल का हो गया। अब ये कहता है आज की डेट में प्रेजेंट एज उसकी जो एंटायर फैमिली की एवरेज है ना वो कितनी है, 16, तो मतलब हस्बैंड वाइफ और 4 बच्चे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 16 इंटू 6 यानी कि 96। अब बता दो यहाँ पे कितने थे, 90, ये कितने हो गए, 96, तो कितने बढ़ गए, 6। अब तो 6 के 6 बढ़ेंगे ना, एक एक साल, तो ए कितने साल का हो गया, पहले 11 का था, तो अब एक और बढ़ गया, तो यानी कि 12 साल का हो गया ए। बस आपको यही पूछा है कि ए की एज कितनी थी, सबसे बड़े बेटे की। आपको पेपर में ना तो ये डायग्राम बनाना, आपको तो सिर्फ क्या सोचना है, पहले 16 एज थी 3 मेंबर की, ठीक है, 16 थी 48, फिर अगली बार 15 चौके 60, कितनी बढ़ गई बता दो मेरे को, आप कहोगे जी बढ़ गई 12, 3 मेंबर की 12 बढ़ी, तो आप ए पे फोकस करो, ए कितने साल बढ़ा होगा, 4, मतलब आज ए 4 साल का हो गया। फिर कितनी होगी 16, और मेंबर कितने हो गए आपके बताओ, 5, 16 पंजे 80, 60 से 80 यानी कि 20 बढ़ गई, ये कितने में बांट दो, 4 बंदों में, ए 5 फिर बढ़ गया, ये 9 साल का हो गया, ठीक है। फिर 15, 15 को 5, 15 को किससे गुणा करोगे अब 6 से, क्योंकि 6 मेंबर हो गए ना, तो 90, 10 और बढ़ गई, 5 से भाग कर दो, 2 साल और बढ़ गया, यानी कि 11। अब फैमिली की टोटल एज एवरेज कितनी होगी, 16, तो 90, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 96, यानी कि कितने बढ़ गए, 6 साल, इनको 6 में बराबर बराबर बांट दो, तो कितने हो गए 12, तो यानी कि ए कितने साल का है, 12 साल का। लेकिन मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया ताकि आपसे ये पूछ ले कि जो सबसे बड़े बेटे से छोटा बच्चा है वो कितने साल का था, तो ये भी बता सकते हो, ये भी बता सकते हो, ये भी बता सकते हो, डी कितने साल का है, इस हिसाब से आज 1 साल का, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे 1 साल का। तो इस डायग्राम से सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मुश्किल से आपको 30 से 35 सेकंड लगने वाले हैं इस क्वेश्चन में, और जो सबसे हार्ड क्वेश्चन बच्चे को लगता है एवरेज के अंदर। लेकिन मैं कहता हूँ इस तरीके से अपने माइंड को इमेजिनेटिव बनाओगे, सोचोगे अलग अलग तरीके से, आपके क्वेश्चन आसान होते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये आसान सा है क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ ए कपल 20 ईयर, यानी कि हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज 20 ईयर है। एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड वॉज 18 ईयर, ये वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, ठीक है, 18 साल का है। तो एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर द सेकंड चाइल्ड वॉज 15 ईयर। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली आफ्टर द थर्ड एंड द फोर्थ चाइल्ड हु आर ट्विंस, ये दोनों क्या है, जुड़वा हैं, उनकी 12 साल होगी। प्रेजेंट एज कितनी है फैमिली की, 16 साल है। तो बताओ एल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ा बेटा कितना है, सबसे बड़ी संतान कितनी वर्ष की है, आप ये कर लो, ठीक है ना, कितने वर्ष की है आपको ये बताना है। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ स्क्रीन पे, ताकि मेरे लिए क्या स्पेस बच जाए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। मैं वही लिखता हूँ, देखो पहले कौन थे, हस्बैंड और वाइफ थे, हस्बैंड और वाइफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हस्बैंड और वाइफ, यानी कि 20 एवरेज थी, तो टोटल कितनी होगी बताओ, 40। फिर एक बच्चा पैदा हुआ इनका, उसको नाम आप क्या देते हैं, ए नाम दे देते हैं, ए बी सी डी इसलिए नाम दे रहा हूँ ना क्योंकि बच्चे 4 है। उनकी एज कितनी होगी, 18, यानी कि 18 दिए 54। अब मेरे को ये बताओ, ये तो 0 साल का है, तो ये 4 बड़े हैं, ठीक है ना,
बाकी इसकी जरूरत नहीं थी आपको, इसको ना भी लिखते ना तब भी काम चल जाता, छोड़ दो। फिर कहता है दूसरा बच्चा जब पैदा हुआ, यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे बी कितना है 0 साल का है, ठीक है। तो एवरेज कितनी होगी 15 होगी, तो 15 4 जा कितना हो जाएगा 60। आप मेरे को ये बता दो, यहाँ पे 6 बढ़ गए, 6 कितने मेंबर में बांटोगे 3 मेंबर में, है ना। लेकिन आपको फोकस किस पे करना है, ए पे। 3 मेंबर की एज 6 बढ़ी, तो यहाँ पे ए कितने साल का हो गया फिर 2 साल का, क्योंकि पहले 0 था, अब तीनों मेंबर 2 2 साल बड़े हो गए, तभी तो 6 साल बड़े हो गए, ठीक है, समझ गए आप। फिर तीसरा और चौथा बच्चा एक साथ पैदा हो गया, क्योंकि वो जुड़वा है, तो जुड़वा बच्चे हैं, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब इनकी एवरेज कितनी होगी 12 साल, यानी कि 12 गुणा में 6 72 साल। अब आप मेरे को बताना जरा कि ये टोटल कितने बढ़ गए, आप कहोगे जी 60 से 72, 12 बढ़ गए। 12 कितने में बटेगा 1 2 3 4, भाई इससे पहले तो 4 ही संतान थी ना, 4 बंदे 12 बढ़े, तो हर एक कितने कितने साल बढ़ेगा बताओ, 3 3 साल बढ़ेगा। हमें तो ए पे फोकस करना है। ए पहले कितने साल का था 2 का, तो अब कितना हो गया 2 प्लस में 3 यानी कि 5 साल का हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये कितने हो गया 5 साल का। अब कहता है प्रेजेंट के अंदर एवरेज एज कितनी है 16 साल है, तो मतलब कि प्रेजेंट में कितने बंदे हैं 6 बंदे हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और 16 साल इनकी एवरेज, तो टोटल कितना हो गया 96। कितने बढ़ गए बताओ 24। अच्छा 24 कितने बढ़ेंगे 6 मेंबर्स बढ़ेंगे ना, 6 मेंबर्स बढ़ेंगे 4 ईयर्स ईच, चार, क्योंकि मेंबर तो पहले तो 6 थे ना, अब तो 6 ही बढ़ेंगे, 4 4 साल बढ़ गए। ए कितने साल का था पहले 5 साल का, अब कितने हो जाएगा 9 साल का, तो सबसे बड़ा बेटा कितना हो गया 9 साल का। तो 2 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आपको सेम करवा दिए, सेम डायग्राम सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डायग्राम भी देखो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप बच्चों के नाम क्या देते हो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई एक्स वाई कुछ भी मान लो, लेकिन आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एटलीस्ट आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को तो मिलेगी कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे जो इजी तरीका होता है वो क्या होता है, डायग्राम बेस्ड होता है, क्योंकि डायग्राम से आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं तो ये एवरेज के अंदर जो है आपका कॉन्सेप्ट था एजिज का। मैंने एजिज के अंदर आपको बिल्कुल लो लेवल से लेकर और बिल्कुल हाई लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन थे ना, जो अभिनय सर ने अपनी सीट्स के अंदर डिस्कस किए हैं, आपको पता है मैं ज़्यादातर क्वेश्चन अभिनय सर के तो मैं सारे ही क्वेश्चन कराता हूँ, कोई छोड़ता ही नहीं एक सिंगल क्वेश्चन भी, ठीक है, क्योंकि उनकी सीट्स के क्वेश्चन तो बेस्ट होते हैं, उनसे बेस्ट क्वेश्चन कोई तैयार नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर भी बेसिक से क्वेश्चन इसलिए उठाता हूँ ताकि कोई बच्चा जो इजी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे एमटीएस की कर रहा है, सीएचएसएल की कर रहा है, या कोई टीचिंग लाइन का जो एग्जाम होता है, कोई रीट है, कोई पटवार है, तो उन बच्चों को भी जो है ना इन लेक्चर से फायदा हो। और हाई लेवल के तो आपके सीपीओ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीडीएस में पूछे जाते हैं, कैट है या सीजीएल मेंस है, इनके लिए तो फिर बच्चों को फायदा होगा ही होगा। तो एवरेज के अभी हम काफ़ी सारी चीज़ें और सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, और फिर हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस के अंदर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है ना एवरेज के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।